माँ ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि जरियून और राहा के रिश्ते की बात करके सैफ साहब ने तो अदील को मुश्किल में डाल दिया। एक तरफ इसकी अपनी बीवी और बेटी है और दूसरी तरफ राहा। वहीं आसिया बतूल को आकर बताती है कि मैंने तुम्हारे बाबा से बात कर ली है कि वो तुम्हारे दादा से बात करें तुम्हारे और जरियून के रिश्ते के बारे में। ये सुनकर बतूल खुश हो जाती है। आप सच कह रही हैं अम्मी? आसिया बेगम को तो अब पता ही नहीं कि इनकी नाक के नीचे कौन सा खेल चल रहा है। अपनी बीवी की ख्वाहिश जानने के बावजूद भी अदील तारा से जाकर बात करता है कि बाबा ने राहा के लिए जरियून को पसंद किया है और वसीम भाई से भी बात कर ली है। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? ये सुनकर तारा बहुत खुश होती है। आप सच कह रहे हैं भाई? जिस पर अदील कहता है लेकिन राहा से बात करनी अभी बाकी है। बाबा चाहते हैं कि पहले राहा से बात कर ली जाए, फिर ही इस बात को घर वालों के सामने लाया जाए, खास तौर पर आसिया के। और मेरा ख्याल है कि राहा से बात करने की जिम्मेदारी तुम पर है, आखिर को तुम उसकी माँ हो। तारा खुशी खुशी ये जिम्मेदारी लेती है और ऐसे में ही वहां आसिया आ जाती है। इन दोनों को इस तरह हंसकर बातें करते देख आसिया को तो शदीद गुस्सा आता है। तुम लोगों की ये हरकतें देखकर मुझे लगता है कि मुझे कोई फैसला करना पड़ेगा। जिस पर अदील को भी गुस्सा आ जाता है। हाँ तो कर लो ना फैसला, तंग आ गया हूं मैं तुम्हारे रोज रोज के तमाशों से। अदील के गुस्से पर तारा घबरा जाती है। इधर आप देखेंगे कि तारा घर में तो राहा से बात नहीं कर सकती थी, इसीलिए इससे मिलने ऑफिस जाती है और वहीं पर सस्पेंस दिखाया जाएगा कि कबीर भी उसी ऑफिस में है। इन दोनों का सामना होते होते रहेगा। राहा जो इस वक्त कैंटीन में ही बैठी थी और कबीर इस बच्ची के पास बैठे इससे बातें कर रहे हैं। ऐसे में राहा इनके किसी बात के जवाब में कहती है कि माँ के लिए अपनी बेटी को छोड़कर जाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में राहा को इतला मिलती है कि आपसे कोई खातून मिलने आई है, आपके ऑफिस में बैठी है। इन्हें देखकर राहा हैरान होती है कि मुर्शिद आप यहाँ, खैरियत? जिस पर तारा मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ खैरियत है, बस तुमसे कुछ पूछना था। अगर अपनी माँ समझती हो मुझे, मेरा मतलब है कि तुम्हारी माँ होती तो शायद वही तुमसे पूछती। जिस पर राहा इमोशनल हो जाती है। अम्मी सिर्फ मेरे लिए एक लफ्ज है जिसे मैं महसूस करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी तो वो भी नहीं होता मुझसे। राहा की बात पर तारा शर्मिंदा हो जाती है। दुख होता है इसे अपनी बेटी की महरूमियों पर। वो चाह कर भी राहा से जरियून की बात नहीं कर पाएगी। वहीं सैफ साहब खुद कोशिश करते हैं कि वो राहा को अपने इस फैसले के बारे में बता सके। इसके पास आते हैं, इसकी स्केच बुक देखते हैं और राहा से कहते हैं जैसे ही मैंने तुम्हारी ये स्केच बुक देखी मुझे पता चल गया कि तुम्हारी माँ है ये। और यहाँ पर राहा अचानक सवाल करती है कि नाना जान, क्या मेरे बाप को मेरी याद नहीं आती होगी? राहा के सवाल पर सैफ साहब क्या जवाब दे सकते हैं? इनकी बेटी ने जिस खुदगर्ज के लिए अपने सगे रिश्तों को ठुकराया था वो इसका ना बन सका, बेटी के बारे में क्या ही सोचता होगा।